स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखें, बाकी सारी की सारी टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें। तो ये बन जाएगा x1 बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बाय y1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट और नॉर्मल ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है उसी पॉइंट पर। तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का रिलेशन होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर ये उसका स्लोप है टेंजेंट का तो उसका रेसिप्रोकल करके उसको नेगेटिव साइन लगा दें तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। वो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू y1 बाय x1। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब किसी लाइन का आपके पास स्लोप है और पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है तो इक्वेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ये रहा माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर y1 बाय x1 इनटू x माइनस x1। अब इस टर्म को मैं उधर शिफ्ट करता हूं और ये टर्म को इधर। तो ये होगा y माइनस y1 और ये टर्म y1 बाय b स्क्वायर इधर शिफ्ट करें y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 है और ये a स्क्वायर से डिवाइड बाय a स्क्वायर। ये वाला माइनस इधर शिफ्ट किया तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब आप में से किसी को ध्यान होगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म फॉर एलिप्स वो क्या थी? y माइनस y1 अपॉन y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 बाय a स्क्वायर। ये अब यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ? b स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर। तो ये है हाइपरबोला की नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म। डन। पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक का मतलब अब इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? x1 y1 की जगह a sec थीटा b tan थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? हाइपरबोला नॉर्मल की। पैरामीट्रिक का मतलब अब जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब हो जाएंगे a sec phi b tan phi ये हो जाएगा। तो अभी जो मैंने पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करी थी उसमें x1 y1 की जगह ये पुट कर दो एक तरीका, या दूसरा तरीका आप इस पॉइंट के जरिए इसकी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो, उसका स्लोप, फिर उसके नॉर्मल का स्लोप और फिर इक्वेशन। ठीक है, तो वो बिल्कुल उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें? ये जो लिखा था x माइनस x1 बाय x1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 और y1 बाय b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें x1 और y1 की जगह ये पुट कर देते हैं। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 की जगह a sec phi लिखा और a sec phi बाय a स्क्वायर y माइनस b tan phi और y1 मतलब b tan phi और b स्क्वायर। ये a से ये a कैंसिल हुआ, ये b से ये b कैंसिल हुआ। अब ये वाले टर्म इधर मल्टीप्लाई, ये वाले टर्म इधर मल्टीप्लाई, तो ये होगा x माइनस a
sec phi फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ tan phi by b इक्वल टू sec phi by a into y minus b tan phi y minus अब मल्टीप्लाई करो क्या मिलता है माइनस ऑफ x tan phi फिर माइनस माइनस प्लस a by b sec phi into tan phi equal to sec phi by a y minus b by a tan phi into sec phi। अब हम क्या करते हैं ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा या फिर ये टर्म को इधर शिफ्ट किया तो माइनस एक्स tan phi माइनस वाई माइनस एक्स tan phi बाय ए बी माइनस वाई sec phi बाय ए और ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी तो इधर ऑलरेडी माइनस बी बाय ए tan phi sec phi है ये भी आ जाएगा तो माइनस ए बाय बी tan phi और ये sec phi tan phi और sec phi। अब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन तो ये हो जाएगा a tan phi x प्लस b sec phi y इक्वल टू ए बी से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर tan phi sec phi a स्क्वायर tan phi sec phi। अब tan phi sec phi से इसको डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को तो देखिए क्या बनता है a बाय sec phi x प्लस b बाय tan phi y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया आपके नॉर्मल की इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। बस ध्यान क्या रखना है कि जहां पे x sec phi by a था टेंजेंट के अंदर x sec phi by a वहां पे a upon sec phi हो गया और y tan phi by b था वहां पे b upon tan phi हो गया और इधर जहां पे 1 था टेंजेंट के अंदर वहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया ध्यान रखना प्लस b स्क्वायर एलिप्स के अंदर माइनस b स्क्वायर होगा तो जहां पे भी b स्क्वायर है वहां के माइनस लगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक फॉर्म में x sec phi by a प्लस y tan phi by b इक्वल टू 1। इसमें क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल a by sec phi into x प्लस b by tan phi into y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। आप में से किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है आप में से किसी को भी डाउट है क्या? नो डाउट चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट है लास्ट फ्लो फॉर्म। देखिए अगर आपको ध्यान नहीं रहता है भूल जाते हो तो आपको करना क्या है कि डेरिवेशन ध्यान रखना है। अगर आपके पास टाइम हो और आपको लगता है कि अगर मुझे फॉर्मूला बताओ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ तो फटाक से डिराइव कर लीजिए। नंबर 3 स्लो फॉर्म। स्लो फॉर्म में करना क्या है यहाँ पर बोला ये पॉइंट है मतलब ये पॉइंट है x1 y1 इसमें ये टेंजेंट और इसमें नॉर्मल। अब ये नॉर्मल को हमें लिखना है स्लोप फॉर्म में मतलब लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज n।
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गई इक्वेशन। अब हमें x1 और y1 को इन टर्म्स ऑफ m ढूंढना है, m a और b में, क्योंकि हमारे पास स्लोप फॉर्म में तो सिर्फ स्लोप होना चाहिए, x1 y1 हमें नहीं पता। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये p पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ nz एट p हो जाएगी x1 by a स्क्वायर माइनस y1 by b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से यहाँ पे स्लोप आया टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या आएगा, x1 by a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर by y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होगा, जो कि हमने पहले बोला है कि m है, वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल करके माइनस साइन, माइनस ऑफ a स्क्वायर y1 बाय b स्क्वायर x1। यहाँ से आप y1 ढूंढिए, तो यहाँ से आपको y1 जो मिलेगा वो ये मिलेगा, माइनस m b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू x1। ये y1 मिला, ठीक है। अब ध्यान दें कि ये x1 y1 किस पे, हाइपरबोला पे है, ये पॉइंट हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आएगी x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m हमने पहले ढूंढ ली, तो इसको पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर b टू द पावर 4 x1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4, और ये वाला b स्क्वायर इधर इक्वल टू 1। ये b स्क्वायर और ये b टू द पावर 4 कैंसिल होगा तो 2 बन जाएगा। अब इन दोनों में से x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन, तो इधर 1 माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको x1 मिल जाएगा, इधर से x1 क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर हुआ a टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर। तो x1 ओनली हुआ a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर, ये x1 हुआ, ठीक है। अब y1 तो हमने पहले ही ढूंढ लिया, ये x1 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो y1 भी इन टर्म्स ऑफ m आ जाएगा। तो y1 क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू माइनस m b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू x1 है a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो y1 इक्वल टू माइनस mb स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो ये था x1 और y1। आप चाहो तो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हो, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट आ गए। और दूसरा, अब इसमें x1 और y1 की जगह ये पुट करेंगे तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिलेगी। इस स्टेप तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप में से किसी को इस स्टेप तक डाउट है तो आप पूछिए। नो डाउट, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट डन, ठीक है। देखिए फिर इस इक्वेशन के अंदर x1 और y1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है।
y माइनस y1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस mb स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस माइनस है ये भी प्लस माइनस होगा तो y प्लस माइनस mb स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू m इंटू x प्लस माइनस a स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से अगर आप शिफ्ट करोगे ये वाली टर्म उधर तो ये बन जाएगा, देखिए y इक्वल टू mx, ये mx आ गया और ये वाली टर्म प्लस माइनस है, या फिर यू को अगर इधर माइनस थी तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका प्लस m दोनों के अंदर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर। आप इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान दें y इक्वल टू mx प्लस m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए जेईई मेन 2019 के अंदर इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए। देखिए क्या क्वेश्चन, if y equal to mx plus 7 square root 3 is a normal to x square by 24 minus y square by 18 equal to 1, then the value of m can be, आपके ऑप्शंस इस तरह से थे 2 by square root 5, b 4 by square root 5, c 1 by square root 5 and d root 2 by root 5। ये सॉल्व करके बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सॉल्व करके बताएं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। चलिए कौन करके बताएगा, आप खुद सॉल्व करके बताइए, तो अगर गूगल पर सर्च मत मारिएगा, वो बताने की कोई मीनिंग नहीं। सॉल्व किया किसी ने, रोहन वेरी गुड। चलिए और
महेश्वरी राज बताओ। दीपिका गया, दिव्य, जय, ये सब लोग नहीं आते। पलक तू कभी कुछ क्यों नहीं बताता? तू भी कभी कुछ नहीं बोलता, साइलेंट क्यों हो गए तुम लोग? रीमा आप भी कुछ नहीं बता रहे हो। अच्छा ऐसा है, तबीयत ठीक नहीं थी क्या पलक? ठीक है, देखिए आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया। ओके ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले को देख के वैल्यू इनपुट करनी है, इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए ये ना फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस ये वाले टर्म, इधर है y इक्वल टू mx प्लस ये वाले टर्म। इस हाइपरबोला का जो नॉर्मल है वो ये हमको गिवन है, और हमारे अकॉर्डिंग इस हाइपरबोला का नॉर्मल इस फॉर्म में फाइंड करें तो क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस m इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 ऑन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर का मतलब 24 माइनस 18 और m स्क्वायर, ये आएगा नॉर्मल की इक्वेशन। और हमको नॉर्मल की इक्वेशन कितनी दी है, इतनी है, मतलब ये दोनों एक के तो आइडेंटिकल होगी, तो कोएफिशिएंट सेम होंगे। y का कोएफिशिएंट 1 इधर पे 1 है, x का कोएफिशिएंट इधर m है तो इधर भी m है, तो कांस्टेंट टर्म जो ये है वो वाली टर्म इधर भी होगी। तो ये मिला आपको m इनटू 24 और 18 कितना हुआ 42 on square root of 24 minus 18 and square equal to 7 square root 3। ये 7 square root 3 हो गया। अब देखिए बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 42 इक्वल टू 7 इंटू 3 ऑन 24 माइनस 18 m स्क्वायर। अब ये 7 6 आ गया, 7 6 आ गया और 3 2 जा, बाकी ये टर्म को उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो गया 12 m स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 18 m स्क्वायर। ये इधर शिफ्ट हुआ तो 12 और 18 कितना हुआ 30 m स्क्वायर इक्वल टू 24, तो m स्क्वायर इक्वल टू 24 बाय 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 4 जा और 6 5, तो m कितना हो जाएगा 2 बाय रूट 5। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से इतने सिंपल वे में आपसे पूछा जाता है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले ही ज्ञान होने चाहिए। अगर नहीं ज्ञान है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। तो आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सॉल्व करके बताओ। नो डाउट, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सॉल्व करके बताएं।
find the locus of the foot of perpendicular from the center on any normal to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. चलिए ये सॉल्व करके बताएं। थोड़ा सा ये सॉल्व करके बताइए। चलिए ट्राई कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, टू एनी नॉर्मल। से मान लो ये कोई टेंजेंट है तो इस पे एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो इस परपेंडिकुलर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर h, के इसका लोकस चाहिए आपको, सेंटर 0, 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन ढूंढ लेता हूँ। तो देखिए जब भी आपको इक्वेशन लेट करनी हो और स्लोप की बात नहीं हो रही हो तो ध्यान रखें पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट करें। पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, वो आ जाएगी, क्या बोला था, x sec थीटा बाय a था टेंजेंट के अंदर, तो ये हो जाएगा a बाय sec थीटा x प्लस b बाय tan phi y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए इसके परपेंडिकुलर लाइन, पहले इसका स्लोप है, इसका स्लोप आ जाएगा माइनस a बाय sec phi इंटू tan phi बाय b, ये इसका स्लोप। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो कितना हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा आपका b sec phi बाय a tan phi, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो स्लोप आ गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया, वो किससे पास हो रही है, 0, 0। तो इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की, ये o और ये m नाम देते हैं इसका, इक्वेशन ऑफ o है, इक्वेशन ऑफ o है। ये हो जाएगा y माइनस y1 0 है, ये b sec phi बाय a tan phi
tan फाइव इंटू एक्स, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास और ये लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और उसी का लोकस चाहिए। चलिए ये किससे पास हो रही है, और h, k से, तो इसके जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो h, k की फॉर्म में मिल जाएंगे और उसका फिर लोकस मिलेगा। तो सबसे पहले y की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या मिलेगा, देखिए a बाय sec फाइव इनटू x प्लस b बाय tan फाइव इनटू y की जगह ये लिखता हूं b sec फाइव अपॉन a tan फाइव इनटू x, ये इसकी जगह आ गया इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लो x बाय sec फाइव, ये कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस b, ये x बाहर गया। अब sec फाइव नहीं था डिनोमिनेटर में आपने लाया तो इधर हो जाएगा sec स्क्वायर, तो ये हुआ b इंटू b स्क्वायर बाय a इंटू sec स्क्वायर फाइव बाय tan स्क्वायर फाइव इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बना x बाय sec फाइव, ये क्या बनेगा आपका, देखिए x बाय sec फाइव है तो ये बना a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव ऑन a tan स्क्वायर फाइव इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा sec फाइव ऑन a tan स्क्वायर फाइव इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब इन सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो उससे आपको साइन या कॉस किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। ये x यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपको साइन या कॉस एक की वैल्यू मिल जाएगी, फिर साइन की वैल्यू यहाँ से, कॉस की वैल्यू यहाँ से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपका लोकस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, वैसे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो ये बनता है y इक्वल टू b अपॉन कॉस आ जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो b बाय a sin फाइव इनटू x, ये बन गया y इक्वल टू b बाय a sin फाइव इनटू x। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखूंगा, sec फाइव यहाँ पे बना देता हूँ मैं, x इक्वल टू sec फाइव को 1 अपॉन cos लिखा तो ये आया 1 अपॉन cos फाइव इनटू a tan स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर फाइव और ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर फाइव इनटू इसके अंदर a स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव अपॉन cos स्क्वायर फाइव, a स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव अपॉन cos स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर बाय cos स्क्वायर फाइव। तो ये cos स्क्वायर फाइव जो है इससे कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, तो x आपको क्या मिला, देखिए 1 अपॉन cos फाइव इंटू a sin स्क्वायर फाइव इंटू a स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपको y मिलेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट डन। ठीक है, चलिए देखिए लोकस कैसे ढूंढेंगे।
ये लोकस हो जाएगा आपका। यहाँ से मैं sin फाइव फाइंड करता हूँ, तो sin फाइव मुझे मिल जाएगा, sin फाइव इक्वल टू ये आ जाएगा bx बाय ए वाई, ये sin फाइव मिल गया, ठीक है। ये sin फाइव की वैल्यू इधर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए x cos फाइव इक्वल टू x cos फाइव इंटू a sin स्क्वायर फाइव इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर। इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब sin फाइव की वैल्यू पुट करता हूँ, x cos फाइव इंटू a sin स्क्वायर, तो b स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर ये a से ये a कैंसिल हो गया, और कोई टर्म नहीं। तो यहाँ से cos फाइव आपको क्या मिलेगा, देखिए cos फाइव इक्वल टू ये टर्म है आपके पास b स्क्वायर बाहर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय y स्क्वायर, इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन निकाला, x स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस 1 था, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय y स्क्वायर हुआ। यहाँ से बाकी सारी टर्म को मैं इधर भेजता हूँ, ये x नीचे आ जाएगा, ये b स्क्वायर x स्क्वायर भी नीचे, b स्क्वायर x स्क्वायर, और ये a इंटू वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, a इंटू वाई स्क्वायर, ये cos फाइव आ गया। तो अब जो टर्म कैंसिल हो रही है y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये y स्क्वायर, और कोई टर्म ये b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x क्यूब आ गया, और ये a, तो ये बन गया a इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x क्यूब, ये cos फाइव आ गया। अब देखिए क्या करना है, sin फाइव है आपके पास और cos फाइव, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको लोकस मिल जाएगा। स्क्वायर करके ऐड किया, sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव इक्वल टू sin स्क्वायर फाइव का मतलब b स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फाइव a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय x टू द पावर 6, ये 1 हो गया, ये 1 इक्वल टू फिर वही b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर बाय x, ये लोकस आ गया। अब आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Done? Next देखिए, next is equation of pair of tangents. ये हाइपरबोला और इस पर बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट फ्रॉम t x1 y1 वो होता है sx1 इक्वल टू t स्क्वायर, और ये बात आप अच्छे से जानें, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
ये हाइपरबोला और बाहर किसी पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये दो टेंजेंट ड्रॉ, ये दोनों टेंजेंट हाइपरबोला को दो पॉइंट पे मीट करती है, उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके तो एक कॉर्ड बनती है, उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो होती है t = 0, t = 0। अब इसमें करते क्या, t = 0 के अंदर x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), 2x की जगह x + x1 और 2y की जगह y + 1। एक और पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, इसमें लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये सभी के अंदर बिल्कुल सही, मतलब ये हाइपरबोला है, इसकी आपको ऐसे कोई कॉर्ड गिवन है जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन, ये मिड पॉइंट x1, y1, तो इसकी इक्वेशन होती है कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, उस मिडिल पॉइंट इज गिवन, वो होती है t = s1। t का मतलब तो वही और s1 का मतलब तो हाइपरबोला के अंदर वो इक्वेशन। ये थे तीनों पॉइंट जो कि आपको ऑलरेडी ध्यान है, क्योंकि हमने सर्कल में इनको अच्छे से पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, एलिप्स में पढ़ा, हाइपरबोला के अंदर भी से। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इन पर भी कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप लोग सॉल्व करते बताएं। डन। ये क्वेश्चन है, फाइंड the locus of the midpoint of focal chord, midpoint of focal chords of the hyperbola x² by a² minus y² by b²। ये फाइंड करके बता दीजिए। अभी के लिए लास्ट टॉपिक, हाँ ये हो गया, नहीं हुआ? देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से पास होगा। मान लो ये कोई कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट h, k है, तो अभी बताया था मिड पॉइंट गिवन कॉर्ड का तो t = s1 ये होता है, तो ये हो जाएगा x(x1) xh by a² minus y k
बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू s1 का मतलब h स्क्वायर बाय a स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए। x h बाय a स्क्वायर माइनस y k बाय b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर, k स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई किसकी, फोकल पॉइंट सॉरी उस कॉर्ड की जिसका मिडिल पॉइंट h, k। अब हमें इसका लोकस फाइंड करना है h, k का। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से बात हो रही है और फोकस के कोऑर्डिनेट a, 0 है। तो x की जगह a और y की जगह 0 पुट करो। पास में तो सेटिस्फाई करके x की जगह a पुट किया तो ये मिला aeh बाय a स्क्वायर माइनस y की जगह 0 इक्वल टू h स्क्वायर बाय a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये a से a कैंसिल हो गया। अब हमें इसका लोकस चाहिए था, लोकस चाहिए तो h और k की जगह x और y, तो ये आ गया ex बाय a इक्वल टू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये उस फोकल पॉइंट का लोकस है जिसका मिडिल पॉइंट है। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं है तो अभी के लिए लास्ट टॉपिक देखते हैं। नो डाउट। चलिए आपको पता है कि हाइपरबोला की जो इक्वेशन लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है p x, y। हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू y। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है ये आपका y कोऑर्डिनेट होती है। अगर मैं ये n बोलता हूँ और यहाँ से ये डिस्टेंस होती है वो आपका x कोऑर्डिनेट होती है, ये डिस्टेंस m। तो x और y की जगह लिखता हूँ pm स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस pn स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्चुअली में हम लोग ये इक्वेशन, अब ध्यान से देखिए ये तो x एक्सिस और y एक्सिस थे इसलिए आपने x और y लिया। अगर इनके बजाय आपके पास कोई और दूसरी लाइन की इक्वेशन हो तो करना क्या है, आपको क्या करना है, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है उसका हाफ, उसका स्क्वायर यहाँ लिखना है और ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर उसकी डिस्टेंस पॉइंट किससे, कॉन्जुगेट एक्सिस से। ध्यान देना कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस है अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस के हाफ का स्क्वायर और फिर माइनस y स्क्वायर का मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अपॉन कॉन्जुगेट एक्सिस के लेंथ का हाफ का स्क्वायर। ऐसे ध्यान रखना, उल्टा करना। अभी जैसे हम x स्क्वायर बाय a स्क्वायर करते हैं तो हमें लगता है x ये y ये, बट ऐसा नहीं है। x का मतलब y एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो लिखोगे a स्क्वायर वो इस लाइन के नीचे और ये जो b स्क्वायर लिखोगे वो इस लाइन के नीचे। सिंपल है। तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट डन। इसके लिए स्क्रीनशॉट डन, बोलो डन, यस और नो, डन। ओके अब देखिए मैंने बताया भी था कि बच्चे ज्यादातर काम मिस्टेक करते हैं। मान लो ये लाइन की इक्वेशन है वो ये है ax plus by plus c1 equal to 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी ay minus bx plus c2 equal to 0। ठीक है। तो पॉइंट किसी पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस। अब ये लाइन है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ये लाइन है ट्रांसवर्स एक्सिस और ये लाइन है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए कॉन्जुगेट एक्सिस है p की, ये पॉइंट p x, y। तो कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका ay minus bx plus c2 upon square root of a square plus b square और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। ठीक है। a स्क्वायर अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो कैपिटल A कर देता हूँ, ये कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A और कैपिटल B।
ठीक है, ये तो आ गया इस पॉइंट की कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस। ध्यान देना, ये कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस है। अपॉन में क्या लिखूं, a² माइनस, अब ट्रांसवर्स एक्सिस से डिस्टेंस ax प्लस by प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² उसका होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल b² इक्वल टू 1। ये है जब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ना देके और आपको कोई दो लाइन दे दी जाए ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस के रहते, तो आप किस तरह से इक्वेशन फाइंड करोगे। एग्जांपल के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर सेंट्रिसिटी। यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है। डाउट हो तो मुझसे बाद में पूछ लेना। फाइंड सेंटर सेंट्रिसिटी फोकाई एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, किसके लिए, इसके लिए ऑफ द हाइपरबोला 3x - 4y - 12 होल स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 होल स्क्वायर बाय 225 इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, बस इसमें से वो पहचानना है ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा है, और उस पॉइंट से डिस्टेंस a और b वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जिस तरह से आपको ध्यान होगा, हम लोग करते थे x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर, उसके लिए सेंटर फोकस सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते थे, बिल्कुल उसी वे में ये फाइंड। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके लास्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं, एसिम्पटोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो इवनिंग वाली क्लास में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और मुझसे अगर कोई डाउट आता है तो पूछना है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी इवनिंग वाली क्लास में स्क्रीनशॉट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।